गांव माधोपुर में एक गरीब किसान हरिराम का बेटा मोहन रहता था। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता, लेकिन बारिश ठीक से न होने के कारण फसल अक्सर खराब हो जाती। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। लेकिन मोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, कुछ ऐसा करे जिससे उसके परिवार और गांव का नाम रोशन हो। संघर्ष की शुरुआत मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी ने उसे कई बार स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। किताबें खरीदना तो दूर की बात थी, इसलिए वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें लेता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसका दिन इस तरह गुजरता। सुबह सूरज उगने से पहले उठता, पहले खेतों में पिता के साथ काम करता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर गांव में दूध और अखबार बेचता। रात को जब सब सो जाते तब पढ़ाई करता। इस कठिन दिनचर्या के बावजूद उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव के मास्टर जी भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे और जब भी हो सकता उसकी मदद। मोहन 10वीं की परीक्षा में अपने जिले में टॉप कर गया। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब समस्या थी 12वीं और आगे की पढ़ाई की। गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ता, लेकिन उसके पास न पैसे थे और न ही रहने की कोई जगह। लेकिन कहा जाता है कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते भी निकल आते हैं। गांव के एक बड़े व्यापारी रामलाल जी, जो मोहन के टॉप करने से प्रभावित थे, उन्होंने उसकी मदद की। उन्होंने मोहन की फीस भरी और उसे शहर में पढ़ने भेज दिया। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहां के बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़कर आए थे, जबकि मोहन एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल से। उसे अंग्रेजी में दिक्कत होती थी, किताबें कम थीं और हॉस्टल की फीस भी बहुत महंगी थी। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करता, रात को लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता, खाली समय में एक चाय की दुकान पर काम करता, हॉस्टल का खर्च चलाने के लिए अखबार बांटता और ट्यूशन पढ़ाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने 12वीं की परीक्षा में भी टॉप किया और उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। मोहन का सपना था कि वह एक IAS अधिकारी बने और अपने गांव की हालत सुधारे। उसने दिन रात मेहनत की और UPSSC की परीक्षा की तैयारी करने लगा। यह परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन मोहन के लिए उसकी गरीबी और संघर्ष ही सबसे बड़ी प्रेरणा थे। पहले प्रयास में वह असफल हुआ, दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली। तीसरे प्रयास में उसने हिम्मत जुटाई और भी कठिन मेहनत की। आखिरकार चौथे प्रयास में उसने परीक्षा पास कर ली और पूरे देश में टॉप किया। उसका नाम पूरे अखबारों में छप गया। गांव में जश्न का माहौल था। वह गरीब किसान का बेटा अब एक IAS अधिकारी बन चुका था। जब मोहन IAS अफसर बनकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे भी गर्व से उसके नाम का गुणगान कर रहे थे। मोहन ने गांव के विकास के लिए कई कदम उठाए। गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया ताकि किसी और गरीब बच्चे को शहर न जाना पड़े। एक लाइब्रेरी खुलवाई जिससे बच्चों को किताबें मिल सकें। किसानों के लिए सरकारी योजनाएं लाकर गांव की खेती की हालत सुधारी। गांव में बिजली और पानी की सुविधा दिलवाई। अब गांव में हर बच्चा मोहन की तरह बनने का सपना देखता था। मोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सफलता जरूर मिलती है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। यह कहानी उन सभी संघर्षशील युवाओं को समर्पित है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।